चाहते हैं। यासर शाह को आप जानते हैं? ये बहराइच से समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और फॉर्मर मिनिस्टर हैं। नाम सुना आपने? नहीं, बिल्कुल सुना है। इन्होंने एक ट्वीट पे, आपके ट्वीट पे लिखा है इन्होंने कि आपके लिए लिखा है कि ये हर चुनाव में जो नौटंकी करते हो को MIM को वोट न देने वाला मुसलमान दोजख में जाएगा। ये रील चलाकर अब की बहराइच आओ बेटा, भूत उतारते हैं तुम्हारा। जब वो बताएं तब मैं आने को तैयार हूँ। खुला चैलेंज दिया यासर शाह ने आपको, खुला चैलेंज दिया, आपका भूत उतार देंगे। अब फिर मैंने आपसे कहा जब वो कहें तब मैं आने को तैयार हूँ। आप कहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। बहराइच की सरहद शुरू होने के बाद हर किलोमीटर पे उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। उतारे भूत आकर। तो क्या यासर का ये आपको चुनौती कबूल है? बिल्कुल कबूल है। कब जाओगे? जब दिल चाहेगा तब जाएंगे और ऐलान करके जाएंगे। और मैं उनसे कह के जाऊंगा कि मैं आ रहा हूं, पूरे इंतजाम के साथ आइएगा और मेरा भूत उतारिएगा। पर ये कैसी भाषा है कि आओ बहराइच बेटा तुम्हारा भूत उतारेंगे? ये डर की भाषा है। ये डर की भाषा है, ये दहशत की भाषा है, ये हार देखने वाली भाषा है। डरपोक लोग ऐसे ही भाषा बोलते हैं। आना मेरे मोहल्ले में, देख लेंगे मेरे मोहल्ले में। ये डरपोक लोग हैं सर। अरे बड़े नेता हैं, ऐसा थोड़ी। बहराइच के बड़े नेता नहीं है सर ये। इनके फादर, इनकी फैमिली, बस वो फैमिली के नेता हैं ये। अगर जनाब नहीं, लेकिन उन्होंने आपत्तिजनक लिखा, ये मैं मानता हूं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैंने आपसे कहा ना, ये डर नहीं करना चाहिए। ये दहशत है इनको, डर की ये राजनीति करते हैं। ये अखिलेश यादव जी के दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है सर। मैं आज बता रहा हूं आपसे, ये आप क्या समझ रहे हैं ऐसी भाषा बोल कर ये अखिलेश यादव जी का फायदा कराएं? कि सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी ने भी यूपी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। AIMIM के मैदान में उतरने से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। AIMIM के इस ऐलान के बाद सपा और ओवैसी के नेता आपस में भिड़ गए हैं। दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर जमकर जुबानी जंग देखने को मिली। बहस इतनी तीखी हो गई कि मामला भूत उतारने तक पहुंच गया। दरअसल AIMIM नेता आसिम वकार ने कहा था कि यूपी की 7 सीटों पर बात की जा रही है। यूपी की 7 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी प्रत्याशी उतार सकती है। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। आसिम वकार के इस बयान पर पलटवार करते हुए सपा नेता और पूर्व मंत्री यासिर शाह ने कहा कि हर चुनाव में जो नौटंकी करते हो, AIMIM पार्टी को वोट ना देने वाला मुसलमान दोजख में जाएगा कि रील चलाकर अब की बहराइच आओ बेटा भूत उतारते हैं तुम्हारा। सपा नेता के इस पोस्ट को देखकर AIMIM के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार भड़क उठे और उन्होंने भी करारा जवाब दिया। ओवैसी के नेता ने सपा नेता यासिर शाह को जवाब देते हुए कहा, भूत तो तुम्हारा ही उतर गया होगा। अपनी खुद की पोस्ट पर कमेंट पढ़कर 95% मुसलमानों ने तुम्हारा विरोध किया है, खुद भी पढ़ो। अखिलेश यादव जी को भी पढ़ाओ। मेरा समर्थन करने वाले सभी भाइयों का शुक्रिया और बहराइच केसरगंज की तरफ ध्यान दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। नई लिस्ट का इंतजार करो। दरअसल ओवैसी की पार्टी यूपी में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन गठबंधन से तवज्जो नहीं मिलने पर AIMIM ने अकेले ही 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इसमें फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ जैसी सीटें हैं, जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी पर पड़ सकता है।